मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट बहुत की है, मिस्टेक्स। यार इससे बड़ा कोई पॉइंट ही नहीं होता, राइट? आई थिंक एंटरप्रेनर्स ना इन जनरल कीप डूइंग मिस्टेक्स, इवन आई डू मिस्टेक्स, राइट? एंड कोई आदमी 100% ऑन पॉइंट एवरी टाइम नहीं होता। आपके बहुत सारे वीडियोस हुए होंगे जहाँ पे आपने सोचा होगा यार ये वीडियो मेरे को 5 मिलियन व्यूज़ ला के देगी, बट उसमें आधा मिलियन भी नहीं आया होगा। और जो वीडियो आपको लगा होगा यार ये ठीक है, मेरे को मतलब अब निकल चुका, बट दैट वुड हैव बिकम अ हिट, राइट? एंटरप्रेन्योर शुड ओनली लव हिज बिजनेस, नॉट द आइडिया। आप उस प्रोडक्ट के प्यार में नहीं कर सकते, आप उस टीम के प्यार में नहीं कर सकते। आपको आफ्टर अ पॉइंट यू शुड नो हाउ टू कट ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ जिसको बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं चल रहा तो मेरे को कंपनी को जिंदा रखना है, मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, बट वो चीज़ करके मेरे को कॉन्स्टेंटली चीज़ें करती ही रहनी पड़ेगी। सो आई थिंक वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट एंटरप्रेन्योर्स डू इज दे गेट टू अटैच्ड। अगर मेरे को लगता है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा और मैं इसी के पीछे जी जान से लगूं, और अगर वो मार्केट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको कंपनी से प्यार होना चाहिए, आपको आपके एम्प्लॉय से प्यार होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे को इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब वो क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ इज अ टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल कैन डू इज जस्ट फॉल इन लव विद एन आइडिया मोर देन अ कंपनी। 120 माइनस 5 कंपनीज, यही देखा था यस, आपने कॉमनैलिटी, कि इन लव विथ द आइडिया। इन लव विद द आइडिया बट ओके टू फ्लिप। नहीं चला चेंज कर देंगे, कंपनी जिंदा रखेंगे। कंपनी को जिंदा रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार। आज जब आपके बॉडी में टचवुड अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो दैट गाय कैन स्टे विद एन एम्प्यूटेड लेग। एक पाँव काट के भी वो जिंदा रह सकते हैं, एक हाथ काट के भी वो जिंदा रह सकते हैं। अगर हाथ पूरे शरीर को खराब कर देगा तो आपने कभी सुना है डॉक्टर को बोलते हुए नहीं यार बिना हाथ के जिंदा नहीं रहेगा, इसको मरने दो? बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी बोलता है कि सर्वाइवल इज की। अगर आप सर्वाइव कर रहे हो तो आप कुछ भी और जिंदगी में कर लोगे, राइट? सेम थिंग अप्लाइज टू कंपनीज। आपको सर्वाइव करना है फर्स्ट। अगर आप सर्वाइव कर रहे हो, और सर्वाइवर के लिए जैसे आज मेरे 4 ब्रांचेस ऑफ बिजनेस है, अगर कल को कोई एक बिजनेस वर्टिकल अच्छा नहीं करेगा तो हम लोग उसे काट देंगे, बिकॉज वी हैव टू एंश्योर द बिगर एंटिटी इज अलाइव, राइट? एवरी कंपनी डज दिस। आप मेरे को कोई बड़ी कंपनी बताओ जिसने अपने कोई बिजनेस वर्टिकल में फेलियर नहीं देखा हो। हर एक ने फेलियर देखा। टाटा ने अपने प्रॉबली टेलीकॉम सेक्टर में फेलियर देखा। टाटा डोकोमो अब नहीं रहा, एक टाइम पे डोकोमो बहुत फेमस था, बट क्या आज आपको उसका इम्पैक्ट टाटा पे दिखता है? शायद नहीं। दे आर स्टिल डूइंग वॉट दे डू द बेस्ट, बिकॉज फॉर देम मेंटेनिंग टाटा इज इंपॉर्टेंट, मेंटेनिंग दैट कंपनी एंड ensuring the people are safe is important, not a product. Don't fall in love with a product, fall in love with your company. और आज का लास्ट पॉइंट इस प्रॉफिटेबिलिटी गीता में, स्पिरिचुअल एंगल ऑफ बिजनेस। यार रणवीर, ये मोर देन मी आज के जनरेशन में इसे आप और आपके जैसे कई सारे लोग बोल चुके हैं, राइट? बिजनेस आज के टाइम पे इतना स्ट्रेसफुल है, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उतना बड़ा स्ट्रेस, राइट? द बिगर यू ग्रो द मोर स्ट्रेसफुल यू आर। Probably at right now we are sitting at this point of time, probably you are already drained out of your energy, but you know it's your job and you're sitting here and interviewing me. You don't have an option, right? But इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? यू नीड टू बी ग्राउंडेड समवेयर, यू नीड टू हैव वन प्लेस जहाँ पे आप जाके आप सब चीज़ सरेंडर कर सको, राइट? जो मैंने डिटैचमेंट का पॉइंट बोला था लास्ट वाले क्वेश्चन में, राइट? डिटैचमेंट कहाँ से आता है? जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आफ्टर एवरीथिंग देयर इज समथिंग मच मच बिगर जो इन सब चीज़ों को चला रहा है, राइट? यू सरेंडर टू दैट। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी से बढ़कर अगर कोई बंदा ऐसा बोल दे कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, तो मैं उससे एक ही क्वेश्चन बोलता हूँ कि वेरी गुड, बट इसी मोमेंट को हमेशा ऐसे ही रहना। अगर तुम पे तकलीफ है तभी भगवान के पास मत जाना कि यार मेरे पे ये आ गई, ये कर दो ये कर दो ये कर दो, राइट? बिकॉज विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग। स्पिरिचुअलिटी इज टेकन वेरी डिफरेंटली टुडे। लोगों को लगता है कि भगवान में जाना, गीता पढ़ना, कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज माइंडफुलनेस। अगर आप इंडियन स्क्रिप्चर्स देखो अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, वन थिंग दैट दे आस्क यू टू बी इज टू बी इन द प्रेजेंट, राइट? डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, कांट चेंज एनीथिंग अबाउट द पास्ट, बट डू प्रेजेंट, डू इट द राइट वे। तो
and this is what foreigners today have started saying कि mindful बनो, mindfulness से रखो, be in your present, do what you're doing the right way, right? ये तो अब मैं पुरानों से पढ़ते आ रहे हैं यार. इसलिए स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग नीम करोली बाबा के आश्रम पास पे आए आ थे. जाते हैं. 100%. I think अगर आप मेरी बात करो तो मेरे को आप एक दिन नहीं देखोगे जब मेरे सिर पे तिलक नहीं है, बिकॉज फॉर आई डोंट नो व्हाट दैट पोर्ट्रेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर द इंटरनल मी दैट इज मी कनेक्टिंग टू द अल्टीमेट एनर्जी, me connecting to something which is much much bigger than me, right? Just before this, when we were starting this off, I asked you what keeps you going every day, and you said yaar, it is some bigger plan and I'm just following it. मेरे को नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, but जब चीज़ें हो रही है I'm not questioning it. I think that's what it is. If you're not, there is something much bigger that's driving the entire world. You're a very very small player in it. So after a point when you think things are not in your control, leave it. Things will go all right. कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ बुरा होगा.